मातृशक्ति धर्मप्रेमी महानुभाव, परमपिता परमात्मा से उद्बोधन के कुछ शब्द बोल लेंगे। सब मिलकर मेरे साथ आप बोलने की कृपा करें। बोलिए, हे सर्वाधार, सर्वांतर्यामी परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं तुम्ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे तुम बिना मांगे ही हमारी झोली में डालते हो। तुम्हारे अंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। ये जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाले स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम तुम्हें पुकारते हैं, तुम्हारा अंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हमें सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। तुम्हारे संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। आज वैसे तो फादर्स डे है अमेरिका की परंपरा में, और हमारी संस्कृति में भी माता पिता का बड़ा ऊंचा स्थान है। पितृदेवो भव का पाठ जैसे परमपिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना प्रातः काल से हम शुरू करते हैं और बच्चों से भी करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार माता पिता के प्रति जो आदर भाव और जो निष्ठा है, उसका बोध, उसका ज्ञान हम अपने बच्चों को हमारी शिक्षा प्रणाली में अवश्य कराते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के युग में यह परंपरा इस संस्कृति में तो कम है, लेकिन हमें भी कुछ धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो इस प्रवाह के साथ हम बह रहे हैं, जो आज का वर्तमान प्रवाह उतनी तेजी से बह रहा है, उस प्रवाह में बहुत कम लोग बच पाते हैं। और यही कारण है कि माता पिता के प्रति जो निष्ठा, जो आस्था, जो भावना, जो श्रद्धा हमारे धर्म, हमारी परंपरा में रही, वो धीरे धीरे कुछ कम होती जा रही है। फिर भी कुछ लोग, कुछ परिवार बचे हैं अभी सद्भाग्य से। तो हमारे यहाँ बहुत ऊंचा स्थान, इसलिए हमारे वहाँ कहा है कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि माता एक बच्चे का, एक इंसान का पहला स्कूल और कॉलेज है, ऐसे पिता जो है वो उसका दूसरा स्कूल और कॉलेज है। पिता जो है शब्द बनाई इसलिए है कि जो पालन करता है, पाती जो रक्षण करता है, सपोर्ट करता है। तो कहते हैं कि पिता केवल घर का जो पालन करने वाला है इतना ही नहीं, पर
संतानों के निर्माण में माता के साथ साथ पिता का भी बड़ा भारी हाथ है। और इसलिए हमारा जो धर्म है, हमारी जो परंपरा है और हमारी जो संस्कृति है, उसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो पिता मूलक है। अधिकतर पिता मूलक से क्या मतलब, यानी संतान के साथ पिता का नाम लगता है, पिता उसका उत्तराधिकारी डायरेक्ट होता है। फिर सांसारिक दृष्टि से धन और संपत्ति का तो होता ही है, पर संस्कारों का और आदर्शों का भी होता है। तो इसलिए पिता का बड़ा ऊंचा स्थान है, बड़ा पूज्य स्थान है। और ऐसे अनेक आदर्श पिता हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में हो गए हैं, जिन्होंने अपने संतानों के निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे ही माता का स्थान है। सद्भाग्यवश इसी महीने के अंदर एक बहुत मशहूर देवी, जिनके नाम से हम ज़्यादा परिचित शायद नहीं हैं, उसका जो स्मारक दिन था, नाम उनका जीजाबाई। आपने शायद जीजाबाई का नाम सुना होगा, मुझे मालूम नहीं, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा जीजाबाई कौन थी। जीजाबाई उस महान हिंदू नेता शिवाजी का निर्माण करने वाली थी। शिवाजी की जननी ही नहीं थी, जन्म देने वाली ही नहीं थी, लेकिन उनका निर्माण करने वाली। शिवाजी को शिवाजी बनाने का काम, वीर बनाने का काम, हिंदूवादी बनाने का काम, राष्ट्रवादी बनाने का काम जीजाबाई बड़ी क्रांतिकारिणी थी। और शिवाजी के पिता शाहजी, शिवाजी के पिता थे, वो कहते हैं लाखूजी जादव राव, यहाँ इतिहासकार कहते हैं। वो एक देवगिरी नाम का छोटा सा स्टेट महाराष्ट्र में, पश्चिम और दक्षिण भारत में, वहाँ के जो पावरफुल सरदार थे, जो अहमदनगर के निजाम शाह के सेना में होने से उनको जागीर मिली थी। और 16वीं शताब्दी की बात है, 106 कहते हैं 1605 के अंदर वो उनका शाहू जी के साथ जन्म हुआ था। और शाहू जी के पिता का नाम था, यानी शिवाजी के दादा का था, मालोजी। और मालोजी जो थे, उन्होंने भी निजाम के पास से जागीर पूना के पास और सुपा के पास प्राप्त की। पूना और सुपा। और एक समय ऐसा भी आ गया था, आपकी जानकारी के लिए, कि माता और पिता में, यानी जीजाबाई में और शाहजी में आपस में मतभेद हुआ था। पति पत्नी में मतभेद होता है, अक्सर तो संपत्ति के लिए होता है और छोटी मोटी दूसरी बातों के लिए होता है आज के जमाने में, लेकिन उनका मतभेद सैद्धांतिक था। जीजाबाई चाहती थी कि आप इस बीजापुर के नरेश की नौकरी को छोड़ दीजिए, चाहे बहुत बड़े सरदार बने हैं, क्योंकि आपको कई चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो हिंदू जाति के हित के खिलाफ है। लेकिन जो कुछ कारण थे, शाहजी एकदम तो छोड़ नहीं सके थे। तो उन्होंने जब देखा कि पति इसके अनुरूप नहीं, उन्होंने पुत्र को तैयार किया और शिवाजी को ऐसी तालीम दी जीजाबाई ने कि 18 वर्ष की उम्र के अंदर शिवाजी ने अपनी सेना एकत्र कर ली और उन्होंने बीजापुर के जो नवाब थे उसके सामने हमला कर दिया। पिता की और पोजीशन हो गई नहीं, पिता तो वहां नौकरी करते थे उनकी। तो जब शिवाजी ने शुरू कर दिया अपना काम और उनके 1, 2, 3 किले सर करने शुरू कर दिए, तो इन्होंने शाहजी को अरेस्ट कर लिया। पिता को इसलिए अरेस्ट कर लिया कि अब पुत्र मानेगा। कई बार होता उल्टा है कि बेटे को अरेस्ट कर ले तो बाप फिर मानेगा। यहां उल्टी बात थी कि पिता को